हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा पे। आज हम लोग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के ऊपर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। साथियों, यह एक्ट 10 अगस्त 1971 को पार्लियामेंट में पास किया गया था। इस एक्ट के अनुसार प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, अर्थात एबॉर्शन सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही करवाया जा सकता है, और एबॉर्शन से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही करवाया जा सकता है। साथियों, यह एक्ट हमारे संपूर्ण देश में लागू होता है सिवाय जम्मू कश्मीर के। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एक्ट में दिए गए कुछ डिफिनेशंस के बारे में। पहला डिफिनेशन है माइनर। माइनर का मतलब होता है बिलो द एज, अर्थात छोटा। लेकिन इस एक्ट के अंदर इसका मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत छोटा पाया जाए उसको माइनर कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है गार्जियन। गार्जियन का मतलब वैसा व्यक्ति जो किसी माइनर या लुनैटिक, लुनैटिक का मतलब मेंटली इल, जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो। तो गार्जियन का मतलब वैसा व्यक्ति जो किसी माइनर या लुनेटिक व्यक्ति का केयर टेकर हो, उसे गार्जियन कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं? साथियों, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत जितने क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं, यदि वो सारे क्वालिफिकेशंस किसी व्यक्ति के पास हों और उस व्यक्ति का नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हो तथा उसने गायनोकोलॉजी और ऑब्स्ट्रिक्स में ट्रेनिंग पाई हो, उसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाएगा तथा वही व्यक्ति एबॉर्शन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। साथियों, इस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैट्रिनल हेल्थ यानी गर्भवती माता का स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा अनसेफ एबॉर्शंस को कम करना। जितने एबॉर्शन सर्विसेज हैं उसको लीगल करना या उसमें कुछ सुधार लाना, और सेफ एबॉर्शन वुमेन्स को प्रोवाइड करना ताकि वो अनसेफ एबॉर्शन की तरफ ना जाएं। साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कि यह काम कर रहे हैं उनको इंडियन पीनल कोड के धारा 315 के अंतर्गत, जिसमें किसी भी शिशु को मारने के अपराध के बारे में दिया गया है, उस अपराध से बचाना ताकि जो व्यक्ति एबॉर्शन कर रहा है उसके ऊपर आईपीसी का वो धारा लागू ना हो और वो अपराधी ना पाया जाए। साथियों, अब बात करते हैं कि व्हेन प्रेगनेंसीज में बी टर्मिनेटेड, यानी कि एबॉर्शन कब करवाया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है कि एबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा करवाया जा सकता है तब जब प्रेगनेंसी 12 सप्ताह के पहले हो, और यदि यह 12 सप्ताह को पार कर गया हो और 20 सप्ताह के पहले हो तब हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय लेनी पड़ती है और उनके ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। और यह तभी होता है जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना माँ के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो, यदि और जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो किसी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मिटी से सफ़र करे। तीसरा कारण यह है कि माता जो है वो 18 साल से कम उम्र की हो, और यदि वह 18 साल से ज़्यादा अधिक उम्र की हो तो वह मेंटली इल हो, तभी प्रेगनेंसी को एबॉर्ट किया जा सकता है, वो भी यदि उसके गार्जियन लिख करके दें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं जहां एबॉर्शन करवाया जा सकता है। पहला, वैसे हॉस्पिटल, वैसे अस्पताल जो कि या तो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जा रहे हों या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हों, और वैसे और जगह जिनको स्टेट गवर्नमेंट में ने अप्रूवल दे रखा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी ने उसे अप्रूवल दे रखा है। इन जगहों में ऑपरेशन टेबल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आदि चीज़ें होनी चाहिए
एनेस्थेटिक इक्विपमेंट अर्थात बेहोश करने की दवा, वेंटिलेशन, साथ ही कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस जो कि इमरजेंसी काम में लाया जा सके, उनका उपलब्ध होना जरूरी है। अंत में बात करते हैं पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस की। साथियों, यदि एबॉर्शन यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल के लिए जेल हो सकता है। दूसरा अपराध यह है कि यदि टर्मिनेशन यानी कि एबॉर्शन किसी दूसरे जगह किया गया जिसकी जानकारी सरकार को ना हो या सरकार ने जिस जगह के बारे में नहीं बताया हो, तो उसे भी 2 साल की से 7 साल की सजा हो सकती है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में असमर्थ है तो भी उसे फाइन देना पड़ सकता है। अंत में बात करते हैं इस एक्ट से आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। दूसरा, वो कौन से कंडीशंस हैं जब एबॉर्शन करवाया जा सकता है। और तीसरा कि हु विल टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी किसके अंतर्गत किया जाएगा। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।